सीधे ही आए सुदामा भगवान के द्वारे पर पहुंच गए और द्वारे वालों से कहने लगे भैया ये दीनहीन ब्राह्मण हूँ, मेरे कंठ पर पत्थर भी नहीं है, मेरे पैरों की लवाइयाँ फट रही हैं, परंतु मेरा नाम सुदामा है और मैं भगवान कृष्ण का मित्र हूँ। ये द्वारे पर कहने लगे ब्राह्मण कुछ मांगना मांग लेते द्वारपाल तक पहुंच पड़ा। और कहाँ आप दीनहीन गरीब ऐसे ब्राह्मण हैं जो कुछ मांगना है तो मांग लो। हे सुदामा रोने लग गया। भैया मैं जानता हूँ कि मैं तो सुदामा बता रहा है, अगर उनकी इच्छा होगी तो दरवाजे पर मुझसे मिलने आ जाएंगे, नहीं तो भैया मैं दरवाजे से लौट जाऊंगा। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो मिलने सुदामा गरीब। नजर पड़े पगड़ी न पग पर खटावा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। नजर पड़े पगड़ी नजर पड़े खटावा, बता दो कन्हैया के नाम है सुदामा। बता दो नाम है सुदामा है, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। एक बार मोहन से जाकर कह दो, एक बार से जाकर कह दो
जैसे द्वारपालों से सुशब्द लिखा। सुदामा शब्द जब द्वारपालों ने सुना तो भगवान से जाकर के कहा, गोविंद जी के दीनहीन ब्राह्मण हिलने लगे। हाँ सुदामा, अरे तेने तो बड़ो कठिन दुख पायो, अरे तुझे मित्र को भूल गयो, तुझे याद नहीं आया मैं तेरा मालापन का मित्र हूँ, सखा हूँ, यार हूँ। अरे कोई विपत्ति में मेरे पास तो आ जातो, लेकिन तेरे शरीर की क्या दशा हो रही है। भगवान ने जब शरीर को देखा, देखते ही भगवान सुंदर कहने लगे, कैसे पग पर जाल लगे मुनि छोए, हाय आयो सखा तुम आए तेरा किते दिन खोए, देख सुदामा की दीन दशा, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा निधि रोए, करुणा करके करुणा निधि रोए, परात सो हाथ छुओ नहीं, परात को हाथ छुओ नहीं, जल सो पग रोए, जल सो पग रोए। भगवान ने सुदामा की नेत्रों की नीर की धारा से सुदामा के चरणों को साफ किया। आहा सुदामा तेने तो दुखी ही नहीं, महान दुख को पाया। मेरे भगवान यदुवंशी कहेंगे कैसा मतलब, खरी जो सौगात में चावल लेके आया है, सुदामा ने इन चावलों को और भूज दिया। कहने लगे कन्हैया कुछ था ही नहीं तो तेरी भाभी भेजे क्या। भगवान कहने लगे ऐसा हो ही नहीं सकता जो मेरी भाभी आपको खाली हाथ भेजे, अरे कोई न कोई सौगात जरूर दी होगी। हाँ देखिए, सुदामा कृष्ण की झांकी है। इस समय भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा जी की दरिद्रता को दूर किया, अपने हृदय से लगाया। भगवान श्री कृष्ण ने चरण स्पर्श किए। चरण यदुराई भगते की पति विदाई, चरण यदुराई भगते चरण यदुराई भगते की पति विदाई, और प्रकृति आई छठ बोले कृष्ण कन्हाई, अत दुर्लभ गाई छठ बोले कृष्ण कन्हाई। हमसे क्यों रहे छुपाई, क्यों कठिनी बगल दवाई, हमसे क्यों रहे छुपाई, निंदा भयो नार करनी थी, मन में शर्मिंदा भयो नार करनी थी। अरे जब मारो छुटका तुरंत
उस शाम ने गठरी बगल में कारी कहा सेवा बहुत दिया सेवा मामी ने हरि बोले काहे छोटा ये सुदामा भैया पकड़ी टोकरी लगी हमारे हाथ टोकरी लगी हमारे और खींचे मोहन हसरत के मोहन ये सुदामा भैया और कहने लगी का भैया मेरी भाभी ने कछु गाय भेजो। सुदामा ने कहा मेरे प्रभु की हंसी ना हो जाए। सुदामा उस सौगात को दुकाने लगे। मेरे भगवान ने देखा सुदामा अरे मेरे सामने एक बार झूठ बोला तो तुझे इतना दरिद्र भोगना पड़ा, अरे दूसरी बार भी मुझसे झूठ बोल रहे हो। मेरे भगवान ने लंबा हाथ किया तो सुदामा की कांच से उस चावल की पोटली को खींच लिया, खोल के देखा। कहने लगी आहा सुदामा मेरी भाभी ने कितनी सुंदर सौगात भेजी, ऐसी तो मुझे द्वारिका में नहीं ग्रहण होती। आहा सुदामा एक मुट्ठी तंदूर लिए और मेरे भगवान ने ग्रहण कर दिया। दूसरी मुट्ठी तंदूर लिए आहा सुदामा इतना आनंद तो मुझे द्वारिका में 56 प्रकार के प्रसाद में नहीं आता है जो तेरे तंदूर में आ गया। दूसरी मुट्ठी तंदूर ग्रहण किए, जैसी ही तीसरी मुट्ठी की तैयारी हुई और जैसी भगवान ने हाथ में लिया दौड़ के रुक्मणी आई और उन्होंने पकड़ लिया। जब तीसरी मुट्ठी नहीं चावले रुक में पकड़ो हाथ सुदामा जी मिलने आए तो सब कुछ। अरे परंतु तू बड़ी जल्दी भूल गई। तुझे पता है तेरी पत्रिका को मेरी द्वारिका पहुंचाया एक ब्राह्मण ने। मुझे द्वारिका से लेकर के कुंदनपुर नगर आया एक ब्राह्मण। अरे तेरे प्राणों अगर ब्राह्मण तेरी पत्रिका मेरी द्वारी नहीं पहुंचाता तो तेरे प्राणों को छोड़ देती। आज उस ब्राह्मण के लिए मैं कुछ देने लगा तो तुझे इतनी जलन हो गई। रुक्मणी आप जानती नहीं हो भक्त भगवान के बीच में लक्ष्मी तो होती नहीं है। आप बीच में आकर के ऐसी बातें बोलने लगे। रुक्मणी के नेत्रों में नीर आ गया। प्रभु मुझे क्षमा कर दो, मुझे तो मैं भी अपराध करती हूँ कि प्रभु आपकी बीच के संबंध में नहीं आऊंगी। फिर भी भगवान कहने लगे रुक्मणी आपने कहा कि ब्राह्मण का पैर आपके हृदय में है। रुक्मणी आपको पता है ब्राह्मण ने मेरे हृदय में पैर जब मारा तो मैं त्रिलोकी में गाया गया, मुझे त्रिलोकी में प्रथम स्थान मिला। रुक्मणी ब्राह्मण कुछ देता है तो कुछ शिवा मुझे भी देता है।
अपने ब्राह्मण का इतना वो अनादर नहीं करना चाहिए। रुक्मिणी महलों में घुस गई। आज भगवान ने सुंदर वस्त्र मंगाए, सुदामा को पहनाए, सुंदर प्रसाद ग्रहण सुदामा को करायो। सुदामा से कुछ लाख पूछने लगे। सुदामा जी आनंदित हुए। एक रात्रि सुदामा ने द्वारिका में विश्राम किया। सुदामा जी कहने लगे, भैया कन्हैया, अरे आपने तो बताया ही ना कि आप भयो के लाए भयो। भगवान कहने लगे, ऐसी पूरी कृपा का हो, अरे रानी को न दर्शन कराया, न रानी के ब्राह्मण हमको दक्षिणा दिलाई, पूरी कृपा थोड़ी हो कर। अरे राम, भगवान कहने लगे, भैया सुदामा प्रातः होगा तो सभी रानी आपको गंगा जल स्नान कराएंगी, आप हमको आशीर्वाद दे दें। सुदामा ने कहा, सुदामा जी लेट गए। अर्धरात्रि को नींद खुल गई। अरे भैया हमारा तो ऐसा लग रहा है नहाने को समय है ही गए हो। भगवान ने कहा, भैया अभी तो अर्धरात्रि है। अरे भैया हमें तो ऐसे ही लग रहे हो, नींद नहीं ना आ रही। भगवान कहने लगे, भैया तो रानी जी नाराज है जा भैया। सुदामा कुछ देर और सोए। फिर सुदामा के नेत्र खोले, एक नहीं अब तो प्राप्त है। वो कहते हो रानी से जल ले आओ, हमें जल्दी स्नान की आदत है भैया, अपने भजन पाठ पूजा करो। भगवान ने कहा, भैया मैं रानियों से कह रहे हो, मेरे भगवान ने रानियों से कहा सभी रानियां जाएं, एक एक गंगा कलश लेकर के आए और मेरे ब्राह्मण को स्नान कराएं। सभी ब्राह्मण से आशीर्वाद ग्रहण करें। सभी रानी गंगा कलश लेकर के आ गई, खड़ी हो गई। सुदामा से कहा, भगवान ने, अरे भैया, अरे सब। सुदामा जी जब पूछने लगे तो भगवान कहने लगे, ब्राह्मण ज्यादा नहीं, 16,108 वर्ष। कहा भैया 16,108 वर्ष इतने बिहार 16,108। अरे एक कलश से डरने लग गए हो। सर्दी को वैसे समय पर तो कोई और नहीं उठावे आवे। अरे कन्हैया रात्रि को वैसी तबीयत बिगड़ गई हमारी, देख शरीर भी गर्म है रहे हो, देख बुखार की तो शरीर है रहे हो, छई ना करने आवे। अरे भैया ये सब रानी नाराज है जानी, सब कलश लेकर के खड़ी है। अरे भैया नाराज है तो है जाने, हम ना नाम। भगवान ने देखा कि मेरा भक्त डर गया। भगवान ने रानियों से कहा, दो रानी सभी रानियों से थोड़ा थोड़ा गंगा कलश लेकर के 2 कलश मेरे भक्त को रख दो। सुदामा को 2 कलश गंगा जल रखा। सुदामा ने स्नान किया। स्नान के बाद भगवान कहने लगे, भैया कोई बात ना, रानी ने आशीर्वाद तो दे दे। ये खड़ी है, कलश लेकर आइए। हाँ भैया आशीर्वाद जरूर देंगे। सुदामा ने रानियों को आशीर्वाद देने लगी, चिरंजीवी भगो, सौभाग्यवती हो। अरे आपको सुहाग बनो रहे, आपके हृदय में गोविंद की भक्ति जगी रहे। अनेकों आशीर्वाद सुदामा देने लगे। कुछ समय तक दिया, फिर ये भी हाथ थक गए। सुदामा कहने लगे, भैया कितने रह गए? अरे बस भैया 15,108। सुदामा कहने लगे, कन्हैया ये हाथ तो बिल्कुल ही ना उठ रहे हो, अभी आप एक हाथ और दे सकूं? हाँ भैया और दे दो। नहीं नाराज होगी। कुछ रानियों को और आशीर्वाद दिया। फिर सुदामा के हाथ भी दुख गया। सुदामा कहने लगे, देश का सभी रानी भगवान के मेरे ब्राह्मण के सामने सर झुकाओ और सभी आशीर्वाद ग्रहण करें। सब रानियों ने प्रणाम किया। मेरे सुदामा ने सबको सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दे दिया। अब मेरे भगवान सुदामा कहने लगे, कन्हैया भैया कभी मेरी द्वारिका में समुद्र में स्नान नहीं किया, और फिर मैंने भी ये सुना है कि तेरी माया बड़ी तेरी है, कन्हैया नाया का दर्शन भी नहीं हुआ। भगवान कहने लगे, सुदामा जी स्नान का भी समय होगा, दर्शन भी होगा। समुद्र है? हाँ भैया। अरे मैं स्नान कर लूं? हाँ प्रेम से करो। और सुदामा जी वस्त्र उतारने के बाद समुद्र में स्नान के लिए जैसे गोता लगायो तो सुदामा जी भगवान की माया दर्शन करने लगे। कैसे? सुदामा जी बह गए, बड़ा तूफान आया और समुद्र में आगे जाके सुदामा जी समुद्र से बाहर आए। सामने देखा एक हथनी आ रही है, उसकी सूंड में पुष्पों की मालाएं, पीछे से रानी के सेवक आ रहे।
हथिनी ने क्या किया, माला को लिया सुदामा के गले में धारण कर दिया। सभी कहने लगे महाराज आप तो हमारे राजा हो गए। अरे भैया कैसे, हमारे यहाँ का नियम है जो हथनी जिसके गले में माला धारण करा देती है वही राजा बन जाता है। सुदामा जी माया का दर्शन करने लगे, राजा बन गए। राजा बन गए, सुदामा का विवाह हो गया। विवाह हो गए, सुदामा के अनेक बच्चे भी हो गए। सुदामा जी देखने लगे, बड़ा आनंद मिलने लगा। अब उससे राज्य में हो गई चोरी। अब चोरी चाहे कोई भी करे, उस राज्य का नियम था जिसके गले में फांसी का फंदा बैठ जाए उसे मृत्यु दंड मिले। चोरी हो गई, फांसी का फंदा लेकर के आए और सुदामा के नार में बिठाया तो फिट बैठा। कहने लगे महाराज अब आपको तो मृत्यु दंड मिलेगा, फांसी होगी। पत्नी टूटे बर्तनों को लेकर के आगे महाराज इन नयन को उतार दो और पुरानों को फैल। सुदामा जी सोचने लगे कोई बात नहीं है, हमारे तो देखे ही पुराने हैं, हम तो पहन लेंगे। सुदामा ने अपनी पुरानी मुट्ठी पहन ली। भगवान ने दोनों मुट्ठी बंद कर ली और कहने लगे भैया सुदामा अब मैं आपको रास्ता दिखा दूं। सुदामा जी कहने लगे हाँ भैया तो मुझे बता नहीं दे रहे, लक्ष्मण नहीं दे रहे, चाहे ऐसा है सके द्वारिका की बाहर सीधे भगवान गए द्वारिकाशी बाहर। सुदामा से कहने लगी भैया सुदामा एक रास्ता तो ये जा रहे हो, वो तो या तो निकल ली। सुदामा ने देखा एक मुट्ठी तो खुल गई। अरे भैया एक रास्ता ये जा रहे हो, अच्छा हो या तो निकल ली। दोनों मुट्ठियों में कुछ नहीं निकला। सुदामा जी कहने लगे आमद हो फिर बामने पठायो जान जी जन्म को कठोर है। आप लई लक्ष्मी शंकर को बिसरियो और पूतना के प्राणन को पी गयो। नारद को नारी दुखो बलि को बंधायो और रुक्मणी चुराई जाने सेना बड़ी जोर है। और अंतिम में क्या बताऊं, मुट्ठी भर चनन पे और दीनों साथ मोए और देगो कहा जो लुगाई को चोरे। अरे इतनी लुगाइया ने इकट्ठी कर ली, पार पटक दी जो ही बहुत कि हमको क्या देगा। सुदामा निराश होकर के लौट के आए, अपनी सुदामापुरी में प्रवेश किया तो सुदामा अपने महलों को देख करके डरने लगे। सुदामा ने देखा ये क्या, अरे मेरी बेटी छोटी सी कुटिया। सुदामा ने देखा कि सुशीला ये क्या, अरे तू पूरी सोने पे नजर है इतनी ये महली कहाँ से भयो सोने की हो। सुशीला कहने लगी आपके गोविंद की कृपा हुई।